नमस्कार। जसलिन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी आवास और निवास में अंतर क्या होता है। वैसे हम हमारे घर को कभी आवास तो कभी निवास कह देते हैं, मगर बहुत कम लोगों को पता है कि आवास और निवास दोनों में अंतर होता है। वैसे ही बच्चे भी अगर हम उन्हें बोले कि आवास है या निवास तो वो बोल देते हैं, कोई बोलेगा हमारा घर निवास स्थान है, कोई बोलेगा आवास स्थान है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि आवास और निवास दोनों में अंतर होता है। चलिए, अगर नहीं भी पता है तो आज मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगी कि आवास और निवास में अंतर क्या होता है। फिर आप बताइएगा कि आप आवास स्थान पे रह रहे हैं या निवास स्थान पे। ठीक है। तो एक लाइन हमने यहाँ पे ऐसे ऐड करने के लिए लिखी है कि घर के लिए आपने अक्सर दो शब्द सुने होंगे, एक होता है आवास, दूसरा होता है निवास। अब दोनों में अंतर क्या है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम हमेशा की तरह जो भी शब्द हमारा लिखा होता है उसका हम टुकड़ा करते हैं, है ना? तो आज भी करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है यहाँ पे आ और नी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले वास शब्द के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है। तो वास शब्द संस्कृत की वस धातु से बना है। ठीक है। जिसका अर्थ है रहने या बसने के स्थान से है, या आप कह सकते हैं रहने या बसने का स्थान। तो वास का अर्थ याद रखिए ना, रहने या बसने का स्थान। अब बात करते हैं आ और नी के बारे में। आवास शब्द आ धन वास दो शब्दों के योग से बना है और आवास में आ उपसर्ग लगा है, जबकि निवास शब्द नी धन वास दो शब्दों से मिलकर बना है। और ये जबकि काट दीजिएगा। ठीक है, गलती से आ गया होगा। निवास में नी उपसर्ग लगा है। ठीक है। तो वास का मतलब हो गया रहने या बसने का स्थान, और आ लगा हुआ है वास में उपसर्ग, जबकि निवास में नी उपसर्ग लगा है। अब आवास में उसका अर्थ क्या होता है? रहने के लिए भवन या आश्रय का स्थान, अर्थात हम कह सकते हैं घर। जबकि निवास का अर्थ होता है एक प्रकार से ठहरने का स्थान होता है। ठीक है। छोटा सा उदाहरण हम आगे देंगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप याद रखिएगा, आवास का मतलब होता है रहने या रहने के लिए भवन या आश्रय, जबकि निवास एक ठहरने का स्थान होता है। इसमें आ उपसर्ग लगा होता है, इसमें नी। ठीक है। तो इस स्लाइड में आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, वो है वास, और उसका अर्थ होता है रहने या बसने का स्थान। चलिए, अब हम पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है। ये हो गया डिटेल में। यहाँ से देखिए, सेकंड लाइन लिखी है हमने, आवास का स्थूल रूपाकार और निश्चित स्थान होता है, जबकि निवास बसने की क्रिया का भाव मात्र है। ये फिक्स है, निश्चित स्थान है, ये सिर्फ रहने के भाव को दर्शाता है। हम आवास में निवास करते हैं, बहुत अच्छी लाइन है, पढ़ के ही समझ में आ गई। क्या है? हम आवास में निवास करते हैं, निवास में आवास नहीं करते हैं। ठीक है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगली लाइन देखिए, जहाँ स्थायी रूप से रुकते हैं वो आवास होगा, जहाँ अस्थायी रूप से रुकते हैं वो निवास होगा। ठीक है। अगला, आवास शब्द का इस्तेमाल सभी जीवों के रहने की जगह के लिए किया जाता है, जबकि निवास शब्द का इस्तेमाल विश्राम करने वाली जगह के लिए किया जाता है। अब विश्राम तो अगर हम कहें, छोटी सी बात भी अगर, कि अभी गर्मी होती है, ठीक है, बहुत बार हमें पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा आती है, तो हम कह देते हैं कि इतनी देर क्या किया, तो हम बोल देते हैं कि अरे हम पेड़ के नीचे थोड़ी देर निवास करके आए हैं ना, थोड़ी देर बैठ के आए, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेकर आए। तो हम बोल सकते हैं कि हम कुछ देर के लिए विश्राम किया, कहाँ किया? पेड़ के नीचे किया। तो आप उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? निवास की कैटेगरी में रखेंगे, या आवास की? निवास की। विश्राम किया ना आपने, कुछ देर के लिए विश्राम किया, तो उसको निवास की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। नहीं याद आए तो पेड़ का उदाहरण याद रख लेना। सब लोग बैठते हैं बेंच के लिए, थोड़ी देर बैठना हो जाता है ना, तो याद रह जाता है। ठीक है। अगला देखिए, आवास वैसा स्थान जहाँ कोई वास करता या रहता है, चाहे वह घर हो या महल। अब महल तो राजा लोगों के, है ना, जिनके पास होते हैं वो महल में रहते हैं, हम लोग तो घर में रहते हैं। ठीक है। तो हम लोग घर में रहते हैं, तो हमारा आवास अभी घर है। ठीक है, महल नहीं। रहने वालों के पास महल है तो वो रहते हैं। जबकि निवास किसी स्थान पर रहने, बसने, विश्राम करने की क्रिया या भाव के अर्थ में होता है। यहाँ पे विश्राम में ये वर्ड थोड़ा सा कट कर दीजिएगा, है ना। हाँ, ठीक है। तो ये विश्राम करने के लिए, विश्राय नहीं है, ये विश्राम है। ठीक है। म कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाती है, हम ठीक कर देते हैं, है ना। विश्राम करने की क्रिया या भाव के अर्थ में होता है। तो इस स्लाइड में आप दो चीज याद रखिएगा, हम आवास में निवास करते हैं, निवास में आवास नहीं करते हैं। जहाँ स्थायी रूप से रुकते हैं वो आवास होगा, और जहाँ अस्थायी रूप से रुकते हैं उसे निवास कहेंगे। ठीक है।
चलिए अगली बात करते हैं। बहुत बढ़िया, देखिए अगला पॉइंट उससे भी ज़्यादा अच्छा है। आवास एक निश्चित स्थान का बोध कराता है, जबकि आप जहाँ रहते हैं वही आपका निवास स्थान होगा, है ना? देखिए उदाहरण के लिए हमने लिखा है शेर का आवास जंगल। शेर का राजा कौन? नहीं, जंगल का राजा कौन? तो जंगल का राजा शेर, और मनुष्य का आवास हो जाएगा घर। जबकि अगर हम निवास के लिए कहें, पक्षी का निवास घोंसला और मछली का निवास पानी में होगा। अब देखिए पक्षी का घोंसला वाला हमने यहाँ पे उदाहरण क्यों रखा? पेड़ पे अगर घोंसला होता है, किसी रीज़न से डिस्ट्रॉय हो जाए या गिर जाए तो वो खराब हो जाता है, तो वापस नहीं बनता, तो फिर वो नई जगह पे, नए प्लेस पे बनाती है। तो ऐसा नहीं कि यहीं पे है तो यहीं पे रहेगा, ऐसा नहीं है। बहुत बार हम खुद भी हटा देते हैं या कोई हटा मतलब है ना, हटवा देते हैं, तो वो नहीं होता, तो कुछ देर के लिए निवास होता है, 2 मंथ्स या 1 मंथ, कभी-कभार तो 2-3 डेज़ के लिए ही हो पाता है। तो इसीलिए पक्षी का घोंसला जो होता है वो निवास की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि वो बदलता रहता है ना? जबकि हम हमारा घर हम बदल थोड़ी सकते हैं, जो घर है वहीं पे रहेंगे ना। तो आवास की कैटेगरी में घर रखते हैं, और निवास जो कि अगर पक्षी के घोंसले वाला लेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना? देखिए, लास्ट 2 है, आवास एक भौतिक संरचना है जबकि निवास बसने की क्रिया है। आखिरी, आवास में ढांचा होना ज़रूरी है और निवास में किसी खास ढांचे की ज़रूरत नहीं होती है। अब इतनी बात की हमने, तो जाते-जाते मैं 2 लाइन में कुछ और बोल देती हूँ, मेबी आपको और जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए आवास को तो नहीं, अब मैं निवास के बारे में बता देती हूँ, तो आवास अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको। हम लोग घूमने के लिए कहीं जाते हैं, ठीक है? तो चलो हम मान लेते हैं हम ट्रेन से जाते हैं, तो लंबा सफ़र होता है, तो 2-3 डेज़ में हम जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पहुँचते हैं। तो हम 2-3 दिन तक ट्रेन में ही सफ़र करते हैं, वहीं पे सोते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं ना? तो हम पूछते हैं अभी हमारा निवास स्थान क्या चल रहा है, कि अभी हम ट्रेन में हैं, ट्रेन में खाए हैं, ट्रेन में ही सो रहे हैं। फिर हम जहाँ उतरते हैं, अगर होटल्स में जाओ तो वो हमारा निवास स्थान हुआ, या फिर हम किसी के घर पे स्टे कर रहे हैं, चाहे 2 डेज़, 3 डेज़, या हो सकता है 2 आवर्स के लिए भी स्टे करें, तो हमारे निवास कैटेगरी के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है? वहीं आवास में ऐसा कुछ नहीं है ना? वो तो हमारा घर है, घूम फिर के हम कहाँ जाते हैं, वापस घर की ओर ही जाते हैं। कहीं मेले-वेले में गए, बहुत से रीज़न है, कहीं पे भी हम जाते हैं तो कुछ-कुछ देर के लिए रुकना होता है, आवर्स या डेज़ के अकॉर्डिंग, तो वो निवास स्थान कहलाएगा कि हमारा भी निवास कहाँ पे है, अभी हम विश्राम कहाँ पे कर रहे हैं, इस होटल में कर रहे हैं, अच्छा इस रिश्तेदार के यहाँ पे रुके हुए हैं, तो हमारे कुछ देर के निवास के लिए होगा, आवास नहीं होगा, ठीक है? आशा करेंगे कि इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई क्वेश्चन माँग नहीं रहा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रखा होगा, खड़ी पर यानी फुल स्टॉप लगा होगा, ठीक है? तो ये आज छोटी-सी बात की, हालाँकि उदाहरण की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हमने 2 ऐड किए, बता देते हैं, रिलेट किए इसलिए बता देते हैं, ठीक है? विश्वविद्यालय यानी महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए परिसर में आवास हॉल उपलब्ध कराता है। आवास बनाते हैं, है ना? छात्रावास समझ लो समथिंग वैसे बनाते हैं, तो ये वाले होते हैं। जबकि मोदी जी, यहाँ कॉमा लगा देते हैं, और मोदी जी आडवाणी जी के निवास स्थान पर आधा घंटे रुके, 1 घंटा रुके, या मिलने के लिए आए, कुछ समय के लिए आए, फिर चले गए वापस, तो वो निवास कैटेगरी में हम लिख सकते हैं। तो छात्रावास समझ लीजिए आवास में हो गया, और निवास हो गया कुछ देर के लिए मिले, फिर अपने-अपने घर चले गए, है ना? तो ये हो गई निवास के बारे में बात। तो ये आज छोटी-सी बात की हमने आवास और निवास के बारे में, 2-3 लाइनें वो याद रख लो आप तो अच्छा है। जैसे हम आवास में निवास करते हैं, निवास में आवास नहीं होता। जहाँ स्थायी रूप से रुकते हैं वो आवास, जहाँ अस्थायी रूप से होते हैं वो निवास की कैटेगरी में जाता है, ठीक है? कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।